जब भी हम कार या बाइक या स्कूटी परचेज करने के लिए सोचते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, है ना, कि हाँ यार हम कहाँ से खरीदें, कौन से शोरूम से खरीदें। अगर शोरूम जाने के बाद जो हमें स्पेसिफिकेशन शीट जो मिलती है उसमें हम क्या देखें, एक्स शोरूम ऑन रोड प्राइस के बीच में जो बहुत सारे चार्जेस लगाए जाते हैं उसमें हम क्या बार्गेनिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इंश्योरेंस के ऊपर, लोन के ऊपर, या जब हम गाड़ी परचेज कर रहे हैं तो उसके बाद हमें क्या क्या क्रॉस चेक करना है। तो हमारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे होते हैं, है ना। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू व्हाट्स नेक्स्ट गुलाटी। मेरा नाम है प्रशांत, द अल्टीमेट डेस्टिनेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री। सो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सबके लिए। जो आज का टॉपिक है वो है कि व्हीकल खरीदते वक्त क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने चाहिए। तो दोस्तों, जो ये स्टेप बाय स्टेप गाइड है ये एक परफेक्ट रोड मैप होने वाला है आपके लिए, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो हम इस वीडियो में कवर करेंगे रिसर्च से लेके मेंटेनेंस तक। तो दोस्तों, आज बहुत सारे स्टेप्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है वो है रिसर्च। देखिए, ये तो आपने पहले ही फाइनलाइज कर लिया होगा कि मेरे को 4 व्हीलर लेना है या 2 व्हीलर लेना है ना। ये तो हम फैमिली के साथ डिस्कस करते हैं और क्या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं। सो दोस्तों, जितने भी स्टेप्स आपके साथ जो मैं शेयर करूंगा वो एक एग्जांपल के साथ शेयर करूंगा, और ये जो एग्जांपल है ये लाइव एग्जांपल है जो मेरे साथ हुआ है जब मैंने 2 व्हीलर लिया था अपनी सुजुकी एक्सेस 125। चलो, ये तो डिसाइड हो गया ना कि भाई मेरे को 4 व्हीलर लेना है 2 व्हीलर, ये तो आप कर लेंगे। जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो ये आता है कि 2 व्हीलर में अगर मैं बात करूं तो ये आया कि मुझे बाइक लेनी है या स्कूटी लेनी है ना। तो ये बहुत सारे लोगों के अंदर बड़ा एक क्वेश्चन रहता है बड़ा कि यार मैं क्या लूं। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी, ठीक है, मैं आई आइकन में इसका लिंक भी दे दूंगा कि बाइक वर्सेस स्कूटी में क्या फर्क होता है। तो उसके अंदर मैंने क्या क्या बताया था कि बाइक की माइलेज, स्कूटी की माइलेज, स्कूटी में बहुत ज्यादा स्पेस होता है, बूट स्पेस, बाइक में ऐसा नहीं होता है। ट्रैफिक में खैर दोनों हम चला सकते हैं, लेकिन ट्रैफिक में स्कूटी बहुत ज्यादा इजी होता है एज कम्पेयर टू बाइक, राइट। तो जब आप डिसाइड कर लेंगे कि मुझे बाइक लेनी है स्कूटी, तो उसके बाद जो हम आगे चलेंगे वो करेंगे बजट। तो अब हमें डिसाइड करना है कि हमारा बजट क्या है ना। ये आप अपने फैमिली के साथ बैठ के डिस्कस करेंगे बजट क्या है आपका। पहले ये क्लियर हुआ कि 2 व्हीलर लेना है, ठीक है। दूसरा हुआ बजट, और अपना वाई क्लियर किया कि मुझे स्कूटी ही क्यों लेनी है। तो उसके बाद मैंने गूगल किया कि बेस्ट स्कूटी अंडर 1,20,000। गूगल पे करने के बाद मेरे पास ऑप्शन आए 3-4। तो पहला ऑप्शन आया टीवीएस जुपिटर, दूसरा आया टीवीएस एंटॉर्क, थर्ड आया सुजुकी बर्गमैन, फोर्थ आया सुजुकी एक्सेस, ठीक है, सुजुकी एवनिस आया और एक्टिवा आई, ठीक है। तो ये 6-7 स्कूटीज मेरे सामने लिस्ट में आ गई थी। एक्टिवा और जुपिटर ऑलरेडी थी, चला चुका था, तो मेरा मन नहीं था। हाँ, एंटॉर्क लेने की मेरी इच्छा थी और एंटॉर्क पे ही मैंने फोकस किया हुआ था। क्यों? क्योंकि जो एंटॉर्क है कि काफी सारा स्पोर्टी लुक है और मुझे बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगी थी उस टाइम। तो अपना ये डिसाइड हो गया कि यार एंटॉर्क ही लेनी है। तो अब इसके बाद क्या था कि डीलरशिप ढूंढनी है मुझे। तो मैंने गूगल किया, गूगल पे लिखा कि नियर बाय डीलरशिप कौन कौन सी है, टीवीएस की और सुजुकी की, ठीक है। तो मैंने 2-2 ऑप्शन ढूंढ लिए। 2 ऑप्शन मैंने ढूंढे सुजुकी के और 2 ऑप्शन ढूंढ लिए थे टीवीएस के। दोनों के 2-2 ऑप्शन ढूंढ लिए थे। इनके रिव्यूज भी पढ़ लिए थे, नीचे लोगों ने क्या क्या कमेंट्स लिखा हुआ था कि भाई उनकी सर्विस कैसी है, जो सेल्स पर्सन है उनका कैसा नेचर है, लोग लिखते हैं रिव्यूज, ठीक है। तो मैंने उसके हिसाब से दोनों के 2-2 ऑप्शन ढूंढ लिए थे। ये मैंने 2-2 ऑप्शन इसलिए ढूंढे थे ताकि मैं कंपेयर कर सकूं, क्योंकि प्राइस में फर्क आता है थोड़ा बहुत। जब आप ढूंढ लेंगे दोनों के 2-2 ऑप्शन, उसी टाइम कॉल करना है और आपने पूछना है कि क्या ये वाली स्कूटी अवेलेबल है। पता चला आप वहां डायरेक्ट चले गए और अवेलेबल ही नहीं है ना। तो सबसे पहले आपने कॉल करनी है कि भाई ये वाली स्कूटी अवेलेबल है या नहीं, या ये वाली कार अवेलेबल है या नहीं, या ये वाली बाइक अवेलेबल है या नहीं। आगे चलने से पहले एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने भूल गया था आपको बताना। जब आप रिसर्च करेंगे ना, जब आपने सोच लिया कि मुझे ये वाली स्कूटी लेनी है, तो दोस्तों गूगल पर ऑनलाइन आपको बहुत सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, फीचर, स्पेसिफिकेशन, सारी चीजें अच्छे से पढ़कर जाना ताकि आप क्वेश्चन पूछ सको और आपके माइंड में भी बैठा रहे कि हाँ इस स्कूटी की ये स्पेसिफिकेशंस हैं, इसके ये हैं, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड स्टेप आता है, थर्ड स्टेप को मैंने लिया है एज अ विजिट। आप जब करते हैं तो टेस्ट राइड लेते ही हैं हम, तो मैंने थर्ड पॉइंट ले लिया है राइडिंग, टेस्ट राइड ले लिया है मैंने।
टेस्ट राइड में क्या करना है आपने स्कूटी लेनी है, सपोज करिए आपने स्कूटी ली एनटॉर्क, ठीक है। आपने अच्छे से उसको चलाना है। अच्छे से का मतलब क्या होता है, एक्सीलरेट करना है, ब्रेक्स मारने हैं, ठीक है। गड्ढों में जो होते हैं वहां पर लेके जानी है, कटिंग मारनी है, थोड़ी सी चलानी है, एकदम से ब्रेक मारनी है। नई स्कूटी और ओल्ड स्कूटी, जो पुराना बिल्कुल मॉडल पड़ा होगा उस वाली स्कूटी का या गाड़ी का या बाइक का, आप जरूर चलाएं। तो दोस्तों टेस्ट राइड लेने के बाद आपको अच्छे से उसकी स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स, सारी चीजें पूछनी है, कौन कौन सी कैटेगरीज में आती हैं, ठीक है। जैसे कि सुजुकी एक्सेस जब मैंने ली थी तो वो 3 कैटेगरीज में थी वो, ठीक है। सुजुकी एक्सेस जो एक तो नॉर्मल स्टैंडर्ड हो गई, उससे एक और मॉडल आता है, फिर एक लाइक सबसे बड़ा मॉडल जो बीटी मॉडल है, ब्लूटूथ एडिशन, ठीक है, वो आते हैं। तो मैंने 3 कैटेगरीज में समझा, डिफरेंस समझा, और ये मुझे ऑलरेडी पता था क्योंकि मैं पढ़कर गया था, बट फिर भी अच्छे से उनसे समझा। हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स मैंने मिस कर दिए हो। जो 4th पॉइंट है वो है प्राइस। अगर दोस्तों मैं प्राइस की बात करूं तो इस पॉइंट को आप अच्छे से समझना। इस पॉइंट से आप काफी हद तक आप अपने पैसे बचा सकते हैं। जो आपको बात बताऊंगा, इन बातों को आपने अच्छे से समझना है ताकि शोरूम में आपके साथ कोई धोखा ना हो और आपके पैसे भी बर्बाद ना हो। तो दोस्तों आपको पता ही है कि आपके सामने लिस्ट दी जाती है जिसमें एक शोरूम प्राइस और एक ऑन रोड प्राइस होता है, जैसे आप सामने देख रहे हो। इसके बीच में बहुत सारे चार्जेस लगाए जाते हैं। तो कौन कौन से चार्जेस होते हैं, जैसे कि आरटीओ का चार्ज हो गया, इंश्योरेंस का चार्ज हो गया, हैंडलिंग चार्जेस, लॉजिस्टिक चार्जेस, मैंडेटरी एसेसरीज, नॉर्मल एसेसरीज के चार्जेस, इन सभी प्राइजेस को जोड़कर ये बोलते हैं कि ये ऑन रोड प्राइस है और ये एक्स शोरूम प्राइस है। जो आप देख रहे हैं ना, ये जो बीच वाले प्राइजेस हैं, ये सारा कंट्रोल होता है शोरूम पर। इसका कंट्रोल कोई भी गवर्नमेंट पर नहीं होता है, सारा कंट्रोल होता है शोरूम पर। तो इसमें हम जितना भी बार्गेनिंग कर सकते हैं, बेस्ट टू बेस्ट अपना दिखा सकते हैं, उतना दिखाइए। देखिए बार्गेनिंग आप किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको अपना बता दूं। जब मैंने सुजुकी एक्सेस 125 ली थी तो जितनी भी एसेसरीज थी, उसका जितना प्राइस था ना, वो मैंने उसी के अंदर ही करवा लिया था। देखिए नेक्स्ट स्टेप जो है वो है इंश्योरेंस। इसमें कभी बार होता क्या है, जो आप एक्चुअली अमाउंट दे रहे हैं और जो आपको बिल मिला है वो अलग मिला है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे लूं मैं, जो आपने प्रीमियम भरा इंश्योरेंस का वो ऑलमोस्ट 6000, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, आपने कोई गाड़ी का 6000 का इंश्योरेंस करवाया है, ठीक है, आप दे रहे हैं, और आपको जो बिल मिला है वो लगभग 5800 या 5500 का मिला है। जो बीच का जो अमाउंट है ना, वो कंपनी का हो जाता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें कि जो आप एक्चुअली इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहे हैं उसका प्राइस और जो आपको मिला है बिल, वो सेम होना चाहिए। सो दोस्तों जो नेक्स्ट स्टेप है वो है फाइनेंस। मोस्टली बहुत सारे लोग फाइनेंस पे गाड़ी उठाते हैं, स्कूटी हो या बाइक हो या कार हो। तो हम जाते हैं, वहां से हम बोलते हैं भाई हमें फाइनेंस पे लेना है, तो वहां पर बैंक वाला बैठा होता है, हम उसके पास बैठ जाते हैं, वो हमें लिख कर देता है कि भाई ये वाला इंटरेस्ट इसका इतना होगा, आपने मंथली इतना देना है और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ये रहेगा, यही होता है। लेकिन मैं आपको सही बताऊं, जब आप शोरूम में जाएंगे ना, तो एटलीस्ट एक बैंक वाला नहीं होगा, एटलीस्ट 2-3 बैंक वाले वहां बैठे होते हैं, लेकिन हमको मिलवाया जाता है सिर्फ एक से। आप तसल्ली से 2-3 बैंक वालों से मिलिए वहां पर, और जिससे सबसे ज्यादा कम पड़ रहा है आप जाकर उन्हीं से लीजिए। क्या होता है, कभी कभी स्कीम भी चल रही होती है। अब जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो है रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। वैसे तो वो आपको बता देंगे, फिर भी मैं आपको एक बारी बता देता हूँ। तो डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चाहिए होगा, पहला है रेजिडेंस प्रूफ। रेजिडेंस प्रूफ में क्या होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, राशन कार्ड हो गया, रेंट एग्रीमेंट, टेलीफोन बिल हो गया। और आईडी के लिए क्या क्या चाहिए होगा आपको, आईडी के लिए होगा पैन कार्ड हो गया, वोटर आईडी हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया और आधार कार्ड। तो इन डॉक्यूमेंट्स को आप देकर अपनी बाइक, स्कूटी या कार रजिस्टर करा सकते हैं। तो जैसे फाइनल हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है, सबसे पहले क्रॉस चेक करिए कोई डेंट तो नहीं पड़ा हुआ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हाँ आपको लगेगा यार नई कार में, तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ। जब हमने थंडरबर्ड ली थी रॉयल एनफील्ड की, जो सबसे पहले वाली आई थी ना थंडरबर्ड, तो क्रॉस चेक में सबसे पहले मैंने सब कुछ चेक किया, फिर पता चला जो साइलेंसर में जो प्लेट लगी होती है उसमें डेंट पड़ा हुआ। तो पहले थोड़ी सी उन्होंने आनाकानी करी कि नहीं जी कोई दिक्कत नहीं है, हमने पूरा चेंज करवाया, उसमें नया लगवाया। उसके बाद हमने थोड़ी बहुत चला के देखी कि कोई दिक्कत तो नहीं है, उसी टाइम हमने सारी चीजें चेक कर ली थी। एंड ये सबसे इम्पोर्टेंट होता क्या है कि अगर आप पेमेंट कर रहे हो एसेसरीज की, तो कंपनी क्या करती है, उनके पास 2 होती है, एक होगी लोकल बिल्कुल और एक होगी ओरिजिनल। आपसे पेमेंट तो लेंगे कुछ शोरूम वाले ओरिजिनल वाले, बट लगा देंगे लोकल। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट है वो है बिल। हाँ आप कह रहे हैं बिल तो लूंगा भाई, बिल तो लेना है, पर बिल पूरा लेना है। पूरे का मतलब कुछ शोरूम वाले क्या करेंगे, आपको कुछ अमाउंट का ही देंगे और कुछ जो एसेसरीज हो गई उनका नहीं देंगे बिल, ठीक है, उनका कच्चा बना के दे देंगे।
राइट, वो इसलिए देते हैं क्योंकि वो टैक्स बचा रहे होते हैं। भाई आपने तो पूरा पैसा दिया है, टैक्स के समेत ही पैसा दिया है ना, तो भाई प्रॉपर पूरा बिल लेना प्रिंटेड। जो नेक्स्ट स्टेप है वो है लर्न मेंटेनेंस बेसिक्स। जो आपको कार्ड मिलेगा, वारंटी कार्ड हो गया या ओनरशिप मैनुअल हो गया, उसके अंदर पीछे लिखा होता है कितनी सर्विस होनी है फ्री और कितनी पेड है। तो उनसे पूछिए कितने की सर्विस होगी, नियर बाय सर्विस सेंटर कहाँ है आपके घर के वहां पर, टायर प्रेशर, ऑयल लेवल, सेफ्टी किट देख लेना। जो एक्सटेंडेड वारंटी कार्ड भी मिलता है आजकल बहुत सारी बाइक्स, कार में और स्कूटी में, वो भी देख लेना। तो ये कुछ चीजें बिल के साथ, ये सारी चीजें आपने देखनी है और मेंटेनेंस का आपने अच्छे से उनसे समझना है, ठीक है। और लास्ट में टायर प्रेशर, फ्लूइड, पेट्रोल कितना है, सारी चीजें आपने मेंटेनेंस वाली चीजें देख लेनी है, समझ लेनी है। तो दोस्तों ये सारे स्टेप्स आप फॉलो करिए। वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए व्हाट्स नेक्स्ट गुलाटी को, लाइक करिए और शेयर करिए उनके साथ जो लेना चाहते हैं नई गाड़ी, स्कूटी और बाइक। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखने के लिए। थैंक यू।